एक हेल्दी, टेस्टी और गट फ्रेंडली लंच बॉक्स रेसिपी से व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैंने सूजी को सिंपली फॉर्मेट कर लिया था दही डाल के। 1 कटोरी सूजी में आधा कटोरी दही, आधा कटोरी पानी डाल के उसको 10 मिनट के लिए रखा, फॉर्मेट किया। और जितनी भी मेरे पास वेजिटेबल थी, जैसे गाजर थी, शिमला मिर्च थी, हरी मिर्च है, थोड़ी सी गोभी, थोड़ा सा प्याज, उन सबको फाइनली चॉप कर लिया चॉपर में डाल के, और बस उनको इसमें मिक्स कर दिया। इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है आपको, और आपका गट भी ठीक रहता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपनी बेटी के तीनों टाइम के मील को इस तरह एडजस्ट करने की कि उसको एक टाइम पे फाइबर मिल जाए, फिर प्रोटीन मिल जाए, और कार्ब्स तो सुबह वो खा के ही जाती है। इस तरह से हमारे बच्चे को एक बैलेंस डाइट मिल जाती है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस चीज़ की शौकीन हैं कि आपको अपने बच्चे को एक हेल्दी डाइट देनी है, तो आप बिल्कुल सही चैनल को विज़िट कर रही हैं। अच्छा लगा चैनल तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थोड़ी सी रेड मिर्च डाली मैंने, क्योंकि ऋत्विक को आजकल तीखा खाना थोड़ा सा पसंद आ रहा है। और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी मीठा सोडा। इनो वगैरह मैं फर्मेंटेशन के लिए अब नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। जब भी आप फर्मेंट के लिए कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसे ओवर मिक्स ना करें। हल्का सा आपस में मिलाने के बाद हम उसको 10 मिनट के, बस इतना सा मीठा सोडा मैंने इसमें डाला है, हल्का सा इसको आपस में मिक्स करने के बाद मैं ढक के रख दूँगी। ऐसा होता है कि अगर इसमें मिर्च ना डाली जाए तो हृदय को भी यही खाना जो है वो चला जाता है। मीठा सोडा बच्चों के लिए ठीक है, अगर हफ्ते में उनको 2 बार भी दिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैंने अपने पापा से सुना है, पुराने बुज़ुर्ग हफ्ते में मीठा सोडा 1 आध बार तो ज़रूर खाते थे, तो थोड़ा थोड़ा उनकी डाइट में जाए तो अच्छा रहता है। ये मेरे पास कुछ पैन है जो बंस के रूप में, जिसमें मैं इसे बना लूँगी, और एक सैंडविच मेकर है जिसमें मैं रख के सैंडविच बना लूँगी। बंस के रूप में अगर मैं बनाने लगूँगी तो मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और छोटे बेटे को सुला रखा है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग है, वो कभी भी उठ के दूध की डिमांड करता है। तो दिमाग लगाती हूँ, जो चीज़ जितनी जल्दी हो सके उतनी कोशिश करती हूँ, क्योंकि इसी बीच मुझे अपना पाठ करना होता है, भगवान जी का नाम भी लेना होता है। और इसी तरह का नाश्ता मैं अपने लिए बना के जो है वो रख लेती हूँ। अगर आपको डिटेल में रेसिपीज़ चाहिए होती हैं तो यूट्यूब पर तो अवेलेबल ही हैं। अगर आपको मेरे साथ पर्सनली जुड़ना है तो आप मेरे पे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक रहेगा। फ्रूट में जा रहा है एप्पल, उसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल दिया, और थोड़ी सी इसमें मैं डाल रही हूँ इमली की चटनी, जो घर के बेसिक मसाले डाल के मैं बना के रखती हूँ। गट फ्रेंडली है और बच्चे को टेस्ट भी अच्छा लगता है। और इसमें मैंने दालचीनी, छोटी पीपली जिसे हम पंजाबी में मग कहते हैं, काली मिर्च वगैरह डाला होता है, काला नमक डाला होता है, जो हमारी कंजेशन को दूर करने में भी हमारी हेल्प करता है। और बच्चों के साथ नॉर्मल फूड को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर हम मान लीजिए उनके साथ क्या बोलते हैं उसको यार, एक्सपेरिमेंट्स करते रहें तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। मूली की हरी चटनी बना के रखी थी, उसके साथ मैं भेजूंगी उसे। ये देखिए बंस कितने देखने में सुंदर लग रहे हैं, और इसी के साथ उसको मैं भेजूंगी सैंडविच। हमारा घर ना रोड के किनारे है, तो आपको पी पी पू पू पापा सुनने को मिलती रहेगी, तो प्लीज़ सॉरी। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा वॉइस ओवर बहुत तेज़ हो, क्योंकि मैं ना काम ख़त्म करने के चक्कर में तेज़ वॉइस ओवर कर देती हूँ। इस टाइम तो हृदय मेरे पास ही सोया हुआ है, और वो थोड़ा गहरी नींद में है, तो हो सकता है मेरा वॉइस ओवर ठीक ठाक हो जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये सैंडविच के रूप में बन के टेस्टी हो जाते हैं। रिदु दूध पी के दोबारा से सो गया था। आज ये तकरीबन 8:30 बजे उठा, जब दीदी उसकी स्कूल जा रही थी उसी टाइम, तो आज सो लिया था ये दोबारा। तो मेरे काम थोड़े थोड़े हो गए थे। कई बार तो ये 7 बजे उठ के दूध पी के दोबारा सो जाता है, कई बार ये सोता ही नहीं है। होता है ना, हर रोज़ हर दिन एक नई कहानी, एक नया चैलेंज हम मदर्स के लिए लेके आता है, और हम रोज़ जीत जाती हैं। मेरा मॉर्निंग का सिर्फ ऋत्विक को भेजने के बाद वो सारे काम ख़त्म है। अब हमारे ओरिजिनल काम शुरू हो जाएंगे। ठंड है, और थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है, एक स्वेटर वाली ठंड है। लेकिन क्योंकि हमारा गांव एरिया है, डाउन साइड है, एंड हमारे घर में ना कहीं से भी अच्छे से वेंटिलेशन, धूप नहीं है, ये बंद बंद घर है। बहुत ठंड लगती है मुझे, तो मैंने स्वेटर डबल डबल डाले हुए हैं, इतनी ठंड लगती है मुझे। कोई बात नहीं, बॉडी भी थोड़ी वैसी हो चुकी है, सिजेरियंस, अबॉर्शंस, मिसकैरेज, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को ख़राब करती हैं, और सिर्फ आपको पता होता है, वो किसी को नहीं पता होता। जब मेरा ना पहला सी सेक्शन हुआ था ऋत्विक के टाइम पे, ऐसा नहीं था कि तब सी सेक्शन होते नहीं थे, लोगों में सी सेक्शंस होते थे। लेकिन मैंने मोस्टली अपने घर में यही सुना था कि ये ऑपरेशन ही हुआ है, इसको कौन सा दर्दें लग के बच्चा हुआ है, इसने कौन सा दर्दें देखी हैं,
इसको कौन सा सूतक हुआ है, लाइक ऐसे वर्ड, मतलब सिजेरियन वाली मम्मा को कुछ नहीं समझते थे। नॉर्मल का अपना दर्द है, ये अपना दर्द है, और बॉडी सी सेक्शन में ज़्यादा ख़राब होती है, नॉर्मल में बॉडी ख़राब नहीं होती है। बट चलो कोई बात नहीं, जिसके मतलब नॉर्मल में भी कईयों की होती होगी, कहते हैं ना जिस तन लागे सो तन जाने, तो वो चीज़ें याद आती हैं मुझे। अगर आपके घर में कोई भी बहू बेटी है, प्रेगनेंसी मोड में है, आएंगी या कुछ भी है, आपके घर में कभी भी सी सेक्शन होता है, तो उसे ऐसे ही मत फेंकें। ये वो टाइम होता है, अगर आप उसकी केयर कर लेंगे महीना 2 महीना, वो पूरी उम्र आपकी केयर करेगी और उसकी बॉडी ठीक रहेगी। क्योंकि इस टाइम पे आई एम फीलिंग इमोशनल, बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ मैं अपना, अब रखने लगी हूँ, पहले नहीं रखती थी, अब तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी लो पड़ी तो मेरे बच्चे ये हो जाएंगे। अगर आपको कोई ये सुना दे ना, तूने क्या कर दिया, तूने अनोखे बच्चे पैदा कर दिए, सब बच्चे पैदा करते ही हैं, तो उससे गंदा इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। वो आपका दुख दर्द नहीं समझेगा। सबके साथ मतलब नहीं होता, अपने साथ मतलब होता है। सब उसको खाना नहीं खिलाएंगे आके, सब उसका घर नहीं देखेंगे, सब उसके बच्चे नहीं देखेंगे, आप देख रहे हो। तो अगर आपके मुंह पे ये कोई बोल रहा है ना कि तूने कौन सा अनोखा काम कर दिया, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग, और वो आपका दुख दर्दी इंसान नहीं है। बेटी के स्कूल जाते ही और बेटे के उठते ही जो चहल पहल वाले काम होते हैं वो मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब तक बेटा सोता है हम कोशिश करते हैं कि शोर शराबा कम ही हो और उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए। उसके पीछे मेरा लालच भी ये होता है कि मेरे काम जो है वो हो जाएं, क्योंकि अब ठंड बहुत बढ़ चुकी है, तो बच्चों को ठंड से बचाना भी ज़रूरी है। हमारा घर थोड़ा सा बंद बंद है, यहाँ पे वेंटिलेशन कम है, धूप कम है, धूप कम क्या बिल्कुल ही धूप नहीं है। हमारे घर में ठंड में बहुत ज़्यादा होती है और गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ कपड़ों का मैंने लोड लगा दिया था। चद्दरें वद्दरें जो होती हैं ना, वो मैं ऑटोमेटिक में धोती हूँ, और जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं, क्योंकि कब कोई सब्जी लग गया, कोई दाग, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, तो वो सारे मैं सेमी ऑटोमेटिक में धोती हूँ। क्योंकि ऑटोमेटिक में अगर आपको दाग धब्बे दूर करने हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, और हमारे पास तो टाइम वैसे ही थोड़ा होता है ना, तो उस हिसाब से जो है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस अंदर आके मैंने अपना शब्द कीर्तन लगाया, और उसके बाद मैंने छोटे छोटे काम जैसे अपना घर साफ़ करना, डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी। झाड़ू पोछे के लिए तो अब मैंने हेल्पर रखे हैं, तो झाड़ू पोछा मैं बिल्कुल नहीं लगाती। सर्दियों में तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि बैक पेन से जितना मुझे खुद को मैं बचा पाऊँ मैंने उतना बचाना है। सर्दियाँ हो गई हैं, आप अपने इलाके में बताइएगा ठंड किस तरह से है। जिन लोगों के घरों में धूप लगती है, जैसे मेरे मायके में खुला आंगन है, वहाँ पे धूप लगती है, तो सुबह शाम की ठंड होती है, दोपहर को तो बिल्कुल नहीं होती। पर हमारे लिए तो सवेर दोपहर शाम एक जैसी है। हाँ, बच्चों को जब ऋतु आ जाती है तो ऊपर छत पे ले जाती हूँ थोड़ा धूप दिखाने के लिए। तो यहाँ पे वेलवेट की जो है वो बेडशीट्स वगैरह मैंने बिछानी शुरू कर दी हैं। कुछ बेडशीट्स मैंने मीशो से ऑर्डर की हैं, वो 1-2 दिन में आएंगी, तो आपके साथ शेयर करूंगी। अपनी तरफ से तो मैंने बजट फ्रेंडली मंगवाई हैं, बट देखते हैं उनका मटेरियल किस तरह से रहता है। डस्टिंग करते करते मुझे याद आया कि पहले मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ। वैसे तो मैंने ये सनस्क्रीन है न्यूट्रीजना का, हाइड्रा यार हाइड्रेशन के लिए मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, सनस्क्रीन भी सुबह ही लगा लिया था। बस जस्ट अब लिपस्टिक और बिंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं झल्ली बन के घूमती रहती हूँ। और गर्मियों में तो ठीक रहता है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, क्योंकि कपड़े ही मेरे वैसे होते हैं झल्लियों वाले, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है, तो मुझे पहले तो इसी चीज़ में मैं कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि डालूँ क्या। चिपका भी होना चाहिए और लूज़ भी होना चाहिए, बॉडी के साथ चिपका हो ताकि ठंड ना लगे, लूज़ होना चाहिए, सर्वाइकल ना हो। मेरी सर्दियाँ बहुत मुश्किल जाती हैं, इतनी मुश्किल जाती है मैं आपको बता नहीं सकती। नवंबर, दिसंबर, जनवरी गुस्से में जाती हैं। और इन दिनों में मुझे डिप्रेशन भी हुआ था, और इन दिनों मुझे डिप्रेशन दोबारा से स्ट्राइक कर देता है। बट इस बार मैं बहुत ज़िद्दी बनी हूँ, देखते हैं कैसा डिप्रेशन का दौर इस बार रहता है, क्योंकि मैं इस बार पहले ही कमर कस ली है कि स्ट्रेस में तो मैं अपने आप को आने नहीं दूंगी। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो सीज़न के सीज़न आपको वापस आके ट्रिगर ज़रूर करती है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो अपना ध्यान रखें किस सीज़न में आपको होता है, उस सीज़न में आके थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे हृदय के लिए मैं बना रही थी नाश्ता पोहा, और उसी के साथ मैंने लंच के लिए दाल चावल रख दिए थे। टाइम था और आज सिंपल ही दाल चावल बनने थे, तो मैंने सोचा अभी बना के रख लेती हूँ, उस टाइम पे गर्म कर लेंगे। फिर मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए टाइम मिल जाता है, नहीं तो मुझे वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत भाग भाग के करनी पड़ती है, इतनी भाग भाग के कि मैं सांस भी नहीं ले सकती।
येलो चना दाल बना रही हूँ, साथ में चावल बना रही हूँ। हृदय के लिए पोहा बन रहा था जिसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाला है, ताकि वो पानी मैं सारा ख़त्म कर दूँगी ताकि पोहा अच्छे से सॉफ्ट सा बन जाए, फिर वो आराम से खा लेता है। और इधर साथ में हृदय ने अपना ढाबा खोल लिया था। और यहाँ फिर हमने मम्मा बच्चा बैठ के नाश्ता करेंगे। सबसे पहले तो मैं हृदय को खिलाऊंगी। 9:30 10 ओ क्लॉक के आसपास हृदय का नाश्ता होता है। उसके बाद ही मैं अपना स्मूदी वगैरह लेती हूँ। भूख मुझे लग जाती है पर मैं पहले नहीं लेती, नहीं तो हृदय उसमें से एक आध बाइट खा लेगा, फिर वो अच्छे से टम्मी भरेगा नहीं और उसका जो है वो ब्रेकफास्ट टाइम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर उसे मैं पोइम लगा के दे रही हूँ आज, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसे बहुत ही पसंद है। और हृदय का स्क्रीन टाइम कुछ ऐसा है कि उसे सिर्फ दिन में 1-2 बार कोई पोइम टीवी पे दिखाई जाती है, फ़ोन उसे बिल्कुल भी दिखाया नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने अपनी ड्राई फ्रूट स्मूदी बना ली थी और उसी के साथ मैंने सुबह जो ऋत्वी के लिए सैंडविचेस बने थे उसमें से एक खा लिया। बंदे को मैंने नहला धुला लिया है। 10:30 के आसपास इसे नहला धुला देती हूँ अच्छे से। और सर्दियों में मैं इसे नहलाने के बाद भी मसाज करती हूँ और रात को सोते टाइम भी मसाज करती हूँ घर के बने हुए तेल से। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शायद इसी व्लॉग में है। दूध मेरा थोड़ा लेट आता है। हाँ, यहाँ पे लहसुन की कुछ कलियाँ ली थी मैंने 7-8 के करीब, और मैंने अच्छे से उनको ना कूट दिया है। और इसमें मैं डालूँगी अब सरसों का तेल। जी हाँ, मैं घर पे ही ये तेल बनाती हूँ। पूरी सर्दियाँ बच्चों को मैं यही तेल लगाती हूँ। और तकरीबन आधी पौन कटोरी के हिसाब से मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला। उसमें 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाली और 1 चम्मच मैंने मेथी दाना डाला। और मैंने इसे फिर अच्छे से गर्म कर लिया, खौल आने तक, बॉयल होने तक। और लहसुन को पूरे से जालना नहीं है। 80% तक आपको लगता है लहसुन कुक हो गया है तो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम तेल बंद कर देते हैं तब भी इसका प्रोसेस चला रहता है और फिर चीज़ें अच्छे से बाद में भी मतलब कुक हो जाती हैं। अगर आप पहले ही जला दोगे तो फिर बाद में बिल्कुल ही वो जल जाता है। तेल ठंडा हो जाएगा तो आप इसे छान के किसी भी चीज़ में डाल के बॉटल में रख लीजिए। और बच्चों को रात को सोते टाइम ज़रूर लगाएं, पैरों की तलियों पर, आगे चेस्ट पे, पीछे पीठ पे, हाथों की तलियों पर और पैरों की तलियों पर तेल से मसाज करने के बाद उन्हें पतली सॉक्स ज़रूर डलवाएं, तो जो भी कंजेशन होती है वो रात में निकल जाती है। आते हैं ना, मेरे बाल बिल्कुल रफ़ हो जाते हैं। वहाँ का पानी है ना जो, वो हार्ड वाटर है, तो जितनी मर्जी प्रिकॉशंस रखूँ वहाँ पे मेरा फेस और मेरे हेयर्स ख़राब होते ही होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, घर सेट हो गया है। हाँ जी, हाँ जी काका, तो फिर ये भी ठीक कर लेंगे, डोंट वरी। ये जो तेल है ना गाइस, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इतने फ़ायदे हैं कि आपको जैसे सर्दियों में पेन होती है, जैसे मेरे को बैक पेन रहती है सर्दियों में, मेरी ना ये जो साइडें होती हैं ये वाली पीठ की, मेरी बहुत दर्द करती हैं। तो ये तेल की अगर आप मसाज कराते हो तो आपको उसमें भी रिलीफ मिलता है। और जब आप बच्चों को रात को सुलाते हैं, चाहे ऋत्वी है अब गोइंग टू बी 10 ईयर्स बहुत जल्दी, तो हाँ जी काका भाभी, तो ना मतलब मैं उसके भी लगाती हूँ, पैरों की तलियों में लगा के पतली पतली सॉक्स डाल दीजिए। यहाँ ये वाले पूरे एरिया पे आप अच्छे से इसकी मसाज कीजिए। टम्मी में मसाज करेंगे गैस चली जाती है जो बच्चे के पेट में बनती है। हृदय के टाइम पे मैं यही करती थी और टचवुड हृदय के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसको गैस बनी हो, है ना। तो कंजेशन निकलने में भी ये बच्चों की हेल्प करता है। जैसे पीछे हृदय और ऋत्वी बहुत ज़्यादा कंजेशन में रहे, इतनी ज़्यादा कंजेशन में रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि ये सो ना पाए, क्योंकि मैं इनकी अच्छे से मसाज करती थी। वो कंजेशन जो है मेल्ट हो जाती है, सांस आने में रहता है सही। तो अभी हृदय दूध पिएगा और होपफुली हमेशा सो जाता है दूध पी के। देखते हैं अब सोता है कि नहीं सोता है। ये मेरा है मॉर्निंग का रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। खाना वाना बन गया है। अब इस टाइम पे जब ये सो जाएगा मैं बैठ के, मेरे को भी वैसे नींद आ जाती है क्योंकि सुबह, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लाइट ऑफ करो बुब्बू भी हैं, क्योंकि मैं सुबह से उठी होती हूँ ना मुझे भी नींद आ जाती है। बट जैसे ये सोएगा मैं थोड़ा सा अपना 10-15 लाइट 10-15 मिनट पूजा पाठ भी करती हूँ। ये देखिए लाइट बंद कर दी उसने। फ़ोन आ गया मम्मी का, और यहाँ मम्मी की कॉल आ गई थी। वो गई थी डॉक्टर चेकअप के लिए, और जो डॉक्टर के पास गई हैं वो हमारे पर्सनल डॉक्टर हैं, तो मुझे उनसे बात करनी थी। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज एडिटिंग थोड़ी सी आराम से कर पाई हूँ क्योंकि रिधु जो है वो सो रहा है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें। अगर आप अपना ख्याल रखेंगी तो आप अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रख पाएंगी, और हमारे लिए खुद से इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है।
ये हमेशा सोच के चलें, तभी आप अपना ख्याल रख पाएंगी, है ना। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, मैसेज ज़रूर दें अपना।